नमस्कार। YouTube चैनल योग विद महामाया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आप अपनी उम्र को कैसे कम करें इसके बारे में बताने वाली हूँ। योग यानी कि आसन, प्राणायाम, ध्यान, कम से कम ये 3 चीजें, ये धीरे धीरे जब आप अपने जीवन में शामिल करते हैं तो उससे होता क्या है कि आपके शरीर का सारे ऑर्गन्स आपके रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे ये आपके रिपेयर होते होते ये आपको जैसे जैसे वो ज़्यादा सक्षम होते जाएंगे, ज़्यादा रिपेयर होकर के यंग होते जाएंगे, तो आप अपने शरीर में उम्र को धीरे धीरे कम होता हुआ महसूस करेंगे और ज़्यादा सक्षम होते जाएंगे। जैसे 40 साल में अगर आपने योग को शुरू किया, देखेंगे कि 3-4 सालों के बाद आप 25 साल के युवा के जितना आप कार्य सक्षम है और काम कर रहे हैं, इतना ज्यादा परिवर्तन ये योग आपके जीवन में लेके आता है। आप जो सांसें लेते हुए रिदम में सांसें लेते हुए जो आसन करते हैं, फिर रुकते हैं, रुकने के बाद फिर वापस आप अपने पोजीशन में आते हैं। ये रुकना जो है, ये कुंभक, ये आपके शरीर में एनर्जी क्रिएट करता है और ऑक्सीजन तो बढ़ाता ही है। और ऑक्सीजन जब आप कुंभक को, जब आप सांसों को रोकते हैं, तो वो शरीर, आपके लंग्स एनर्जी क्रिएट करते हैं, आपके शरीर में एनर्जी लेवल बढ़ जाता है और ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। तो निश्चित तौर पे उसका असर, जिस पोजीशन में आप जाएंगे वहां पे उस अंग को आवश्यकता है ऑक्सीजन की भी, एनर्जी की भी, तो वहां पे वो ब्रेन आपूर्ति बढ़ा देता है, यानी कि सप्लाई बढ़ा देता है। तो उस अंग को ज्यादा ऑक्सीजन मिलने लगता है और ज्यादा एनर्जी भी मिलने लगती है। जो लोग कहते हैं कि आसन करें, योग को अपनाएं और चेहरे की ये आसन कर ले, चेहरे की झुर्रियां खत्म हो जाएंगी, चेहरे पे चमक आ जाएगी, चेहरा सुंदर दिखने लगेगा, ये तमाम चीजें योग के बाय प्रोडक्ट है। शरीर का स्वास्थ्य भी बाय प्रोडक्ट है। योग का अर्थ है आप अपने आप को उस अनंत एनर्जी से, जो आपके शरीर को जिंदा रखे हुए प्रवाहित कर रहा है, उससे जुड़ने का नाम है। तो शरीर का स्वास्थ्य तो ये तो बाय प्रोडक्ट है, ये अपने आप आपको होता ही है। जब आप योग और आसन और प्राणायाम वगैरह में जीवन में अगर आप शामिल किया, ये 3 स्तर पे काम करता है, शारीरिक स्तर पे, मन के स्तर पे, दिमाग के स्तर पे। तो आपका शरीर भी स्वस्थ होने लगता है, मन भी आपका स्वस्थ हो जाता है और दिमाग भी आपका स्वस्थ हो जाता है। सारा कचरा मन से भी निकल जाता है और दिमाग से भी निकल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल ही रिफ्रेश कर देता है, फ्रेश कर देता है। एकदम आप युवा की तरह नया सोचने, नए क्रिएटिव आइडियाज उसको करने में सक्षम हो जाते हैं हर तरीके से। तो और नीचे झुकने वाले जो अभी मैं आसन बताऊंगी, कुछ थोड़ा सा नीचे झुकने वाले जो भी आसन आप देखें, नीचे झुकने वाले, पर्वतासन हो गया, अर्ध शीर्षासन हो गया, शिशुकासन हो गया, योग मुद्रा हो गया, जितने सारे नीचे झुकने वाले आसन हैं, ये सब ब्लड को जब आप झुकते हैं तो ये पूरा सर की ओर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो ये आपके चेहरे पे भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। इसकी वजह से आपके चेहरे में एक डिफरेंस नजर आता है जब आप योग करने लगते हैं। और जब आपका मन सुंदर होता है, कचरा निकल जाता है, तो सुंदर मन एक सुंदर चेहरा लेके आता है। तो जैसा भी हो, एक आसन बैठ के झुकने वाला बता दे रही हूँ, बैठ के झुकने वाला बता रही हूँ। शिशु का आसन, वज्रासन में बैठ ले और ये धीरे 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 आप हथेलियों को आगे बढ़ाते हुए झुकते जाओ, जितना झुक सके। सर को नीचे लगा दे जमीन से, रुके और फिर वापस। इसे आप दूसरे तरह से कर सकते हैं। दोनों हाथों को पीछे
पीछे पीठ की ओर ले जाए, एक दूसरे को पकड़ ले और फिर आप नीचे झुके। धीरे धीरे सांसें लेते हुए नीचे झुके, रुके रुके, जितना झुक सकते हैं तो रुके फिर, और फिर आप वापस। एक और आसन, आप पद्मासन में बैठ जाए। जिन्हें पद्मासन नहीं लगता हो वो सुखासन में भी बैठ सकते हैं, यानी कि आरामदायक, ये आरामदायक पोजीशन। और जिन्हें पद्मासन है तो पद्मासन में बैठ ले और दोनों हथेलियों को पीठ की ओर ले जाए, हाथ को एक दूसरे से बांध ले और दोनों घुटनों को सर से छूने की कोशिश करें। सांसें लेते हुए नीचे झुके और नाक को घुटने से छुआने की कोशिश करें। फिर इसे सामने की ओर करें। ये सारे आसन आपको, इसमें मंडूक आसन भी आप जोड़ सकते हैं, जो सांसों को बाहर करते हुए दोनों को अंदर करके और फिर वो जो झुकते हैं, तो मंडूक आसन भी सांसों को, ये सारे नीचे झुकने वाले जितने भी आसन हैं वो आपके सर की ओर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और इससे आपको बहुत ही फायदा होता है। एक तो ब्रेन में ब्लड का अच्छा सा सप्लाई होता है और फिर चेहरे पे भी सप्लाई होता है, इससे आपके चेहरे में डिफरेंस नजर आता है। तो योग अपनाएं, आसन प्राणायाम ध्यान को अपने जीवन में शामिल करें और अपनी बायोलॉजिकल एज, जो भी आप 60 साल में 30 साल के हो जाए, 70 साल में 50 साल के हो जाए, तो आप अपनी बायोलॉजिकल एज को कम करें। ऐसा नहीं है कि मौत नहीं आएगी, मौत तो आना ही है, जो कि आया है जाएगा, लेकिन आप अपने जीवन को ज्यादा कार्य सक्षम, जो कुछ भी आप करना चाहें उसमें एक नई स्फूर्ति, नया इमेजिनेशन, हर चीज आपको मिले। जैसे युवा के अंदर सारी चीजें होती हैं, साहस, धैर्य, आगे बढ़ने की ललक, हर चीज, वो सब चीज आपको योग और आसन अपनाने से तो धीरे धीरे आपकी बढ़ती उम्र में भी आपके अंदर वो सारी क्षमताएं आ जाती हैं। अगर युवा इसे अपनाते हैं तो उनके अंदर से भी जो कचरा मन में और दिमाग में जो कचरा आना शुरू हो गया है वो कचरा हट जाता है और वो अपने काम पे ज्यादा फोकस्ड हो जाता है। और शारीरिक रूप से जो भी गड़बड़ी हुई हो पोल्यूशन वगैरह की वजह से, जो पॉल्यूटेड खाना भी खा रहे हैं, पॉल्यूटेड सांस भी ले रहे हैं, हर चीज तो पॉल्यूटेड हो चुका है, तो कम से कम आप वो उस युवा का भी ऑर्गन्स ज्यादा सक्षम हो जाता है, ज्यादा बेहतर हो जाता है और वो अपने काम पे ज्यादा फोकस्ड हो जाता है। तो सारी चीजें उसके हाथ में है, तो आप योग को शामिल करें, अपनी बायोलॉजिकल एज को कम करें। धन्यवाद। अगर वीडियो मेरा पसंद आया हो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। योग जितना हम आया। धन्यवाद।